जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल केडी कैरियर हब में। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, अपनी तैयारी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि SSC MTS के एग्जाम आने वाले हैं, तो उसके लिए मैंने आपको क्लास कंप्लीट करा दी। 5 मॉक टेस्ट हमारे चल रहे थे सीरीज लास्ट मिनट रिवीजन के नाम से, ठीक है। तो उसका आपको क्वेश्चन आज हम 6 जो मॉक टेस्ट है उससे देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिखा हुआ है, मॉक टेस्ट नंबर 6, और हम उससे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। बिना कोई टाइम वेस्ट किए ज़्यादा हम बातें करेंगे नहीं, हम डायरेक्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने फर्स्ट लिखा हुआ है, देखिए क्या है। टाइम स्टार्ट होता है अब। कर लिया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखो क्या है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, आपको बॉक्स बनाए हुए हैं 3 और नीचे लिखा है फुटबॉल, कबड्डी, क्रिकेट। और लिखा हुआ है कि दिए गए वेन आरेख के अनुसार उन छात्रों की संख्या बताइए जो क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलते हैं लेकिन कबड्डी नहीं खेलते, ठीक है। ऐसे बॉक्स बनाए हुए हैं आपको। फिर आपका ये ऐसे बनाया हुआ है, ठीक है, और ये ऐसे बनाया हुआ है, ठीक है मेरे जी। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, पी। यहाँ क्यों लिखा हुआ है, यहाँ आर लिखा हुआ है, यहाँ टी, यहाँ एस, यहाँ वी और यहाँ यू, ठीक है। और यहाँ लिखा हुआ है फुटबॉल, नहीं फुटबॉल वाले बच्चे हैं, ये कबड्डी वाले बच्चे हैं, और नीचे लिखा हुआ है क्रिकेट। 3 चीजें दी हुई हैं, फुटबॉल, कबड्डी और क्रिकेट खेलने वाले बच्चों की संख्या दी हुई है, PQRSTVU ऐसे ऐसे, ठीक है। इसमें पूछा क्या है कि उस वैन आरेख के अनुसार उन छात्रों की संख्या बतानी हमें जो क्या क्या खेलते हैं, क्रिकेट और फुटबॉल। ये क्रिकेट और फुटबॉल ये बॉक्स के दोनों होना चाहिए, एक तो ये बॉक्स का और ये इस बॉक्स का। इस बॉक्स से हमें कोई लेना देना नहीं है, कबड्डी के हमें नहीं लेने, ठीक है। कबड्डी का ही नहीं लेना, हाँ कबड्डी का नहीं। तो क्या करते हैं, इस कबड्डी को छोड़ देंगे। सबसे पहले आप देखो इस फुटबॉल, ये फुटबॉल वाले और ये किसके है, अब क्रिकेट के। देखो इन दोनों का कॉमन देखो कौन कौन सा है। एक तो कॉमन इसमें क्या है, एस और वी, 2 कॉमन है, यानी आपके इसके अनुसार तो क्या होने चाहिए, दोनों में कॉमन खेलने वाले अनुसार एस और वी इसकी संख्या है। लेकिन आपके सामने क्या दिया हुआ है, जो एस है वो किस में भी आया हुआ है, ये देखो ये कबड्डी में भी आ गया एस। और हमें क्या चाहिए, कबड्डी का तो कोई भी बच्चा नहीं चाहिए, तो इसके अनुसार जो एस है वो उसको हटा देंगे और बच्चा दोनों का देखो, इन दोनों में जो क्या कॉमन है, वी। एस भी कॉमन था, एस क्यों हटाया, क्यों, क्योंकि वो कबड्डी के अंदर आ गया। तो वी किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए के अंदर। तो ए नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट है, नोट करो इसे, ठीक है। आसान क्वेश्चन है बिल्कुल। अगले पर बढ़ते हैं, इसे नोट करो एक बार। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन देखो क्या है आपकी स्क्रीन पर, ये रहा आपके सामने। मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है आपके सामने, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 10 सेकंड आपको दिए जाते हैं एक बार। ठीक है, देखो मिसिंग नंबर का क्वेश्चन को कैसे इसने डिफाइन किया हुआ है, ऐसे आपको ट्री बनाई हुई है, यहाँ पर ट्री बनाई हुई है, ठीक है। 2 ट्री में यहाँ बना देता हूँ जो गिवन नंबर की। और यह दिया हुआ 16, 7 और 207, और ये पूछा हुआ है, नीचे बना रहा हूँ जो पूछी हुई चीज है, 25 और 21, ठीक है। कैसे भी करके हमें आपके पास देखो बड़ी संख्या वही बनानी होती है मिसिंग नंबर में। तो आपको 12 और 8 से कैसे भी करके 80 बनाना है। आप देखो इनको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना, 12 8 96, 80 नहीं बनेगा, ज्यादा चला जाएगा। देखो अगर माइनस करना चाहते हो तो माइनस करके 80 बना सकते हो, लेकिन अगर इसे मल्टीप्लाई करोगे 16 सत्ते कितने होते हैं, 112, ठीक है। तो आपके सामने देख लें कितने होते हैं, 112 ही होते हैं ना, ऐसा तो 42 और 4, हाँ 112 ही होते। थोड़ी सी टेबल्स में दिक्कत आती है भाई, तो 112 हो गए, ठीक है। तो 112 से कभी भी 207 नहीं बना सकते हम, इतनी दूर चला जाएगा, इसमें माइनस हो रहा है। तो मुझे ये बताओ, आपको एक तरीका मैं बताता हूँ कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को, बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन मैं आपको ये बता दो तो, ठीक है। आप क्या करोगे, इसमें 12 और
इसको माइनस कर दोगे एक बार तो ठीक है। इन दोनों के ऊपर क्या करना है माइनस, कितना आएगा 4, और इन दोनों के ऊपर क्या कर देना है ऐड कर देना है। 12 और 8 कितने हो गए 20, और मुझे बता इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 80। आया या नहीं आया इस फर्स्ट वाले से, ये सेकंड वाला है, ये थर्ड वाला है, इसकी जगह पूछा हुआ है। तो फर्स्ट वाले से मुझे बता 80, हमें तो 80 निकालना है। कैसे भी करके हमने 80 निकाल दिया। क्या किया, दोनों को माइनस किया, दोनों का अंतर, दोनों के योग को मल्टीप्लाई करना है, वो तो 80 आ गया। इस सेकंड वाले को मैं यहाँ दिखाता हूँ, सेकंड वाले को आ जाएगा यहाँ, यही देख लो आप। सेकंड वाले से आते हैं तो 16 माइनस के 7 कितने हुए, 16 माइनस 7 9, ठीक है। 9 और 7 16 होते हैं, तो माइनस अंतर हो गया 16 प्लस का 7 कितना 23, और आप दोनों इसको मल्टीप्लाई करके देख लो इन दोनों को कितना आएंगे 207। तो क्या आया 207। तो ऐसे ही हम इसमें भी क्या कर देंगे, थर्ड वाले में भी 25 माइनस का 21 कितना हुआ 4, और 25 प्लस का 21 कितने होंगे 6, और 2 और 2 4, दोनों को मल्टीप्लाई करो, 4 6 24, 2 आया, 4 चौक 16 और 2 18, 184। किस ऑप्शन में 184 बताओ मेरे जी, तो ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या है सी। दोबारा से देखो क्या किया है, दोनों को अंतर दोनों का योग, दोनों का अंतर दोनों का योग निकाला, माइनस 4 और 20, दोनों को मल्टीप्लाई का 80। इसी तरीके को इसमें लगाया तो माइनस किया तो 9 प्लस किया तो 23, और मल्टीप्लाई करने पर 207। तो इसी तरीके को हम इसमें लगाया तो अंतर निकाला प्लस किया, वो दोनों का योग मल्टीप्लाई कितना होगा 184। ठीक है, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम, इसे नोट करो एक बार। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपकी स्क्रीन पर। सीरीज से क्वेश्चन है आपका, तो करने की कोशिश करो। 10 सेकंड है आपके सामने, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ये। ठीक है, देखो क्या है क्वेश्चन नंबर। अगला क्वेश्चन है लिखा हुआ DW, मैं नीचे लिख देता हूं आपको क्वेश्चन ना दे तो, DW EV और FV FU, और आपके पूछा हुआ है आपको, ठीक है, HT होगा, ST होगा, UT होगा या GT। तो मुझे ये बताओ, आपको देखो, आपको देखते ही पता लग रहे होंगे कि एक तो आपने चीज देखी इसमें कि मैंने अपोजिट्स बताए थे। अपोजिट क्या होता है, D का अपोजिट क्या होता है W, यानी दूध वाला। तो GW दूध वाला, इवनिंग EV FV अपोजिट है। लेकिन आपने देखा इसमें अपोजिट कौन कौन सी चीज है, ST हाई स्कूल। H का अपोजिट तो क्या होता है S होता है, यहाँ T दिया हुआ है तो फर्स्ट ऑप्शन गलत। सेकंड में ST, H किसका अपोजिट होता है S का, तो सेकंड गलत। UT से देखिए U का अपोजिट क्या होता है फादर अंकल F होता है, तो ये भी गलत। बचा हुआ G और T, हमने बताया था आपको इसे कैसे याद करते हैं, गौरव टावर से। तो G किसका अपोजिट हो गया T का, तो इसका मतलब ये आ गया अपोजिट से, दोनों अपोजिट से आ गए, जो भी हमारी चीज थी अपोजिट। एक तरीका और है इसमें, देखो +1 +1 +1 +1 सॉरी -1 -1 -1, दो तरीके लग रहे हैं आपको, जैसा अच्छा लगे वैसा कर लीजिए, बस आपका आंसर आना चाहिए GT। ठीक है, तो ये मैथ रीजनिंग है, तो एक से अन्य तरीके भी इसमें लग सकते हैं, तो आपको घबराना नहीं है। तो इसका आंसर GT है, ऑप्शन नंबर D लिख लेना यहाँ पे। ठीक है, नोट कर लिया होगा, छोटा सा क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्या है अगला क्वेश्चन आपके सामने, ये रहा मैथमेटिकल ऑपरेशन से क्वेश्चन है आपका। क्या लिखा हुआ है, यदि L जोड़ को M ऋण को N भाग को P गुणा को दर्शाता है, तो 10P2L 5MC का मान 5 का मान क्या होगा, 25 35 10 या 20। क्या क्या दिया हुआ है, खुद करो, कर लिया होगा खुद, तो ये आसान क्वेश्चन है, मैं खुद करा देता हूं इसे। ठीक है, L को क्या लिखा हुआ है प्लस, M को लिखा हुआ है माइनस, N को लिखा हुआ है भाग, और P को लिखा हुआ है गुना। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, आपने देखते ही पता लग गया होगा, इतने में मैंने बोला है, इतने तो कर भी दिया होगा आपने। तो देखो क्या है क्वेश्चन, आपको मान निकालना है 10P2L 5MC। अब मेरी इसमें कोई गलती नहीं है सर, इतने सिंपल। देखो अच्छे क्वेश्चन भी आए थे, जो सेकंड नंबर क्वेश्चन था मिसिंग नंबर का, बहुत अच्छे लेवल क्वेश्चन है, वो CGL
कि इस तरह का क्वेश्चन है आपका। तो सब तरीके के क्वेश्चन हो रहे हैं, तो आप चिंता कोशिश करने की कोशिश ना करें, हर तरीके के क्वेश्चन। तो यहाँ से देखो 10p मल्टीप्लाई 2 l का मान प्लस का 5m माइनस 5 है या नहीं। 10 इंटू 2 l का मान प्लस 5m का मान, यही संख्या है, ये देख लो, मुझे तो बता दो एक बार। 10p2lm5c सही है। अब मल्टीप्लाई आया तो 20, ये तो आपस में कटेंगे, तो आंसर क्या है इसका 20। किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है 20। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था ये, तो आपने कर भी लिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, इसे करने की कोशिश करो। 10 सेकंड आपके सामने, स्टार्ट नाउ। ठीक है, चलते हैं आगे। क्या है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ये भी आपका, जो मैंने एक टॉपिक पढ़ाया होगा आपको 1 से 2 दिन का, वेन डायग्राम। देखना आपके प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वेन डायग्राम नाम से, वेन आरेख। वेन आरेख में ये टॉपिक बहुत अच्छे से मैंने कंप्लीट करा हुआ है। तो क्या दिए हुए हैं इसमें, आपके सामने लिखे हुए हैं कैमरा, मेज और फर्नीचर। कैमरा, मेज और फर्नीचर, इसके आपको क्या बताना है, वेन डायग्राम बनाना है। डायग्राम बनाना है मतलब इसका गोले गोले में डायग्राम बनाना है आपको। मुझे बताओ, मेज और फर्नीचर का कहीं आपको संबंध थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, नहीं दिख रहा, कि जो मेज है वो किससे बनती है, फर्नीचर से, यानी पूरे फर्नीचर के अंदर ही तो मेज आएगी। ये तो है नहीं कि मेज के अंदर फर्नीचर आएगा, यानी पूरे जो फर्नीचर है हमारा, ठीक है, ये हमारा क्या है, फर्नीचर है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये फर्नीचर है, और इसके अंदर ही तो मेज आएगी, ये फर्नीचर से ही तो बनी है नहीं। और मुझे बताओ, कैमरा और फर्नीचर से मेज और फर्नीचर से कैमरा संबंध रखता है। बोलो सर कैसे, भी लकड़ी से थोड़ी बनेगी ये, ठीक है। तो आपने क्या किया, इसको क्या बना दिया, अलग से बना दिया, ये क्या हो, कैमरा। बताओ, अब ऐसा डायग्राम जहां पर भी दिखे वो आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में तो ऐसे ऐसे करके दिए हुए हैं, तो पहला तो गलत। सेकंड में तीनों को अटैच किया हुआ, वो भी गलत। तीसरे नंबर पर ऐसे बनाए हुए हैं आपको, ऐसे कर ऐसे, ठीक है, यानी 2 एक साथ और ये अलग से। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या है, सी सही है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, दिक्कत लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है, नोट करो इसे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखो क्या है, कहाँ गया अगला क्वेश्चन, करने की कोशिश करो। 10 सेकंड आपके सामने, कर लिया। देखो क्या है, लिखा हुआ है 2 अक्टूबर 2010, यानी जो गांधी जी की जयंती आई थी 2010 को। 2010 जो हमारे पास साल थी, उसमें गांधी जी की जयंती किस वार को थी। आपको लैंग्वेज में बनकर सकता है कि अगर गांधी 2010 के अंदर गांधी जी की जो जयंती है वो किस वार को आई थी, ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है। तो देखो क्या किया उसने, 2 अक्टूबर 2010 को वार पूछा है, और हमें हम आसानी से निकाल सकते हैं। 2 करेंगे, इसका कोड कितना हुआ, 144, 025, 036 और 144, 46। अक्टूबर किस पर आता है, 10 पर, तो 3 और 3 6 और 3 9, और 10 का कोड क्या है, 1 है नहीं। अक्टूबर का कोड 1, 2000 का कोड कितना होता है, 6। साल ऐसे कैसे लिखनी है, कितनी बार जाएगा, 4 दूनी 8 और बटे 7, कितना हुए 6 और 2 8 और 1 10, 10 है 2 20 और 1 21 बटे 7, और कितना आएगा, 0 रिमाइंडर आएगा। 0 पर क्या आता है, रविवार, यानी इसका आंसर क्या होगा, रविवार। तो इसका किस ऑप्शन पे रविवार है, ऑप्शन नंबर क्या लिखा हुआ है, सी आपका क्या है करेक्ट आंसर। दोबारा से देख लो कोई मिसप्रिंट तो नहीं हुई है इसमें। 2 अक्टूबर, अक्टूबर का क्या होता है कोड 1, और इसमें इसका कोड कितना होगा, 6। एच लिखेंगे 10 प्लस का 2, ठीक है, 4 दूनी 8 होते हैं, तो 2 बार भाग चला गया, बटे 7, 2 और 3, 2 और 1 3 और 3 9, 9 और 2 11 और 10 आपके सामने 21, 21 में देंगे 0 आया, 0 पर क्या आता है हमारे पास, सॉरी 0 पर रविवार नहीं आएगा यार, शनिवार आएगा,
ठीक है, सही कर लो शनिवार, तभी तो मैं बोल रहा हूँ यार कुछ दिक्कत सी हो रही है। ठीक है, तो शनिवार आएगा 0 पर, रविवार तो 1 पर आता है। ठीक है, तो गलती के लिए माफी चाहते हैं। तो 0 पर क्या आता है? रविवार, शनिवार। तो इसका आंसर क्या है? शनिवार। ठीक है, तो आसान क्वेश्चन था बिल्कुल। बस आपको क्या करना है, कैलकुलेट करनी है, सबको एक साथ सम करना है, बटे 7 करना है, रिमाइंडर 0 आए तो शनिवार होता है। ठीक है, तो नोट करो इसे। ठीक है, कर लिया। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या है, करने की कोशिश करो। 10 सेकंड आपके सामने दिए हुए हैं। देखो, कर लिया कि निम्नलिखित आकृति में सही जल प्रतिबिंब का चयन करो। क्या निकालना है? जल प्रतिबिंब निकालना। कौन सी आकृति है? ऐसे आपकी आकृति दी हुई है, इसमें आपके सामने ऐसे गोला बनाया हुआ है, एक तो बड़ा वाला, एक नीचे गोला बनाया हुआ है। इसको तो क्रॉस करके यहाँ तक लेके आए, और ये क्रॉस पे आपको क्या है? डार्क है, और इसमें ऐसे डार्क बनाया हुआ है, लाइंस, लाइन है, डार्क नहीं है। ठीक है, इसे क्या करना है? आपको दर्पण प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब में दर्शाना है, यानी नीचे की तरफ। तो इस बॉक्स को तो ऐसे कैसे बना दो सही तरीके से। ठीक है, और ऊपर वाली चीज कहाँ जाती है? नीचे, नीचे वाली ऊपर चली जाती है। तो ये वो छोटे वाला बॉक्स चल जाए ऊपर, और बड़े वाला बॉक्स आ जाएगा नीचे। ठीक है, अब मुझे बताओ इन दोनों में कोई फर्क होगा? अब इस चीज को ऐसे नीचे की तरफ बनाएंगे तो ये तो इधर की तरफ रहेगी, बनेगी या नहीं? और ये नीचे वाली चीज ऊपर चली जाएगी और ऊपर वाली नीचे आ जाएगी। तो ये जिसमें बनाया हुआ ना वो करेक्ट आंसर है। किस ऑप्शन में है ये? ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। देखो क्या दिया हुआ है, आकृति में ऐसे। लाइंस में भी आपको दिक्कत है। ठीक है, लाइंस सही देखनी है आपको। ठीक है, लाइंस उल्टी सीधी नहीं बनानी है आपको। फर्स्ट ऑप्शन आपको क्या है? ऐसे बनाया हो ना, तो दर्पण जल प्रतिबिंब में। तो कौन सा ऑप्शन है इसमें आपका? जल्दी बताओ। बी, डी, ए, सी। और देखो इसमें ऑप्शन की दिक्कत है। ए ऑप्शन में बी दिया हुआ है, बी ऑप्शन में डी दिया हुआ है, सी ऑप्शन में ए दिया हुआ है, डी ऑप्शन में सी। ठीक है, तो आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है कि आंसर इसमें इस तरीके कौन से में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए में ही आपको दिया हुआ है। और ए किसके अंदर है बताओ? ए किसके अंदर है? किसके अंदर है? ए सी के अंदर है। ठीक है, तो आंसर तो सी होगा, लेकिन आपको जो इसमें आपके नीचे बनाया हो ना 4, तो चारों में से ए है, और ए किसके अंदर है? सी के अंदर। तो कितना कंफ्यूज कर रखा है आपको? तो कंफ्यूज नहीं होना आपको। मैं तो क्या देख रहा था कि कहीं ये वाले दिक्कत तो नहीं कर रहे लाइंस। ठीक है, लाइंस में कोई दिक्कत नहीं है, देख लिया मैंने। बस इसमें क्या करना है आपको? सी के अंदर ए दिया हुआ है, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, ना कि ए ऑप्शन। ठीक है, तो दोस्तों नोट करो इसे एक बार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? देखो, अगला क्वेश्चन खुद करने की कोशिश करो। 10 सेकंड आपके सामने। कर लिया? देखो कर लिया तो देखो, स्पीड इसलिए है कि क्योंकि रिवीजन क्लास चल रही है हमारी, और बिल्कुल आप तो देख रहे हो कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, आप खुद कर सकते हो इनको। ठीक है, कुछ अच्छे क्वेश्चन उसमें मैं टाइम ले भी रहा हूँ। अगर जो क्वेश्चन आपके बिल्कुल इजी है वो आपको खुद भी कर रहे हैं आप आसानी से। देखो अगला क्वेश्चन है बिल्कुल आसान है। क्या दिया हुआ है कि काजल अपने घर से दक्षिण की तरफ जाती है। यहाँ पर उसका घर है, इससे दक्षिण की तरफ कितना गई? 25 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद वह अपने बाएं ओर मुड़ की। बाएं क्या होता है? घड़ी की विपरीत दिशा। किधर की तरफ? इधर की तरफ। कितना घूमी? 10 मीटर। और इस पॉइंट पर आ गई। इस पॉइंट से वह क्या कर रही है? उत्तर की तरफ जा रही है। कितना? 20। यानी इससे थोड़ा सा कम जा रही है, 5 मीटर। कितना हो गया? 20। यानी इस पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी बतानी है। ये इसका क्या है? दिशा है। अब मुझे बताओ, ये नॉर्थ बनता है, ये साउथ, ये वेस्ट और ये ईस्ट, और इनके बीच की दिशा कौन सी है? ये किस दिशा में होगा? अगर आप देखो, अगर ये पूरा डायरेक्ट बना देते ना इस मीटर से हटाकर, तो आपका क्या हो जाता है? कौन सी दिशा हो जाती है? बिल्कुल ईस्ट, वेस्ट हो जाती, सॉरी। लेकिन वेस्ट ना होकर ये कौन सी है आपको? अब वह किस दिशा में चल रहा है, तो कौन सी दिशा चलेगी? वे नॉर्थ वेस्ट। तो इसका नॉर्थ वेस्ट आपका क्या करेक्ट आंसर है? किस ऑप्शन में? नॉर्थ वेस्ट। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है उत्तर पश्चिम, यानी
नॉर्थ वेस्ट, ठीक है, NW। तो ये आपका क्या करेक्ट आंसर है, नोट करो इसे जल्दी से। ठीक है, कर लिया। अगला क्वेश्चन देखो क्या है आपकी स्क्रीन पर, करने की कोशिश करो। देखो क्या है क्वेश्चन नंबर अगला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि AC E अनुपात FHJ अनुपात OQS। तो सबसे पहले आपको ऐसे अनुपात आते हैं तो क्या करते हैं, इससे इसको रिलेट करेंगे। तो इसको देखो, ये 1 पर आता है, ये 3 पर, ये 5, 6, 8 और 10 आता है या नहीं। मुझे बताओ, फर्स्ट को फर्स्ट से रिलेट करेंगे तो कितना प्लस है, 5। सेकंड को सेकंड से करेंगे तो 5, और थर्ड को थर्ड से करेंगे तो 5। यानी सब स्टेप बाय स्टेप जब आपने कोडिंग लगाई, इसमें कोडिंग एंड डिकोडिंग का क्वेश्चन इसमें आ गया एनालॉजी में, तो स्टेप बाय स्टेप प्लस का 5 हो रखा है। तो इसमें भी आपको क्या कर देना, अनुपात में सब में +5। ये आता है 15 पर, ऑफिस गया 15 को, क्वीन नाम की लड़की थी, उसकी 17 थी, 19 को शादी हुई थी या नहीं, हो गई ना शादी, बहुत पहले ही शादी करा दी थी हमने। 15 और 5 कितने हो गए, पहले लिख देता हूँ 20, और 17 और 5 कितने होते हैं, 22, और 5 और 5 19 और 5 कितने होते हैं, 24। T V और X, ये हमारे पास क्या है, TVX किस ऑप्शन में, मुझे बताओ किस ऑप्शन में TVX, ऑप्शन नंबर A। टी में ए ऑप्शन आपका करेक्ट है, बिल्कुल सही है। तो नोट करो इसे, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, कर लिया। अगला क्वेश्चन देखो, आज का अपना लास्ट क्वेश्चन है, करने की कोशिश करो। 10 सेकंड आपको मिलते हैं, स्टार्ट नाउ। कर लिया। देखो क्या है, स्लोगिज्म का क्वेश्चन, न्याय परीक्षण वाक्य का क्वेश्चन है। मैंने आपको पिछली से पिछली क्लास में भी एक क्वेश्चन कराया था, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, ऐसे आपके एग्जाम में भी आते हैं। ठीक है, क्या है कि कुछ हेड कप हैं, क्या बनाया हुआ, कुछ हेड हैं, वो क्या है, कुछ ए बी बनाते हैं हम, ऐसे तो बनाते हैं, कुछ हेड क्या है, कैप है, और इसके बाद क्या है कि कुछ कैप क्या है, हमारे पास चटाई है। ये आपका डायग्राम बना और पूछा क्या है निष्कर्ष में, कुछ कैप हेड हैं, कुछ हेड कैप और कुछ कैप हेड, दोनों एक ही बात है। ठीक है, यानी तो फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या हो गया, सही हो गया, यानी फर्स्ट निष्कर्ष आपका सही है। सेकंड निष्कर्ष है, कुछ चटाई कैप है, कुछ चटाई, जब कैप चटाई है तो ऐसे चटाई भी कैप होंगी, तो सेकंड और फर्स्ट दोनों क्या करेक्ट है। किस ऑप्शन में करेक्ट है, ऑप्शन नंबर थर्ड। देखो फर्स्ट में तो क्या है, या तो निष्कर्ष फर्स्ट सही होगा या सेकंड सही होगा। ठीक है, यानी आइदर और की कंडीशन है। आइदर और की कंडीशन मुझे बताओ कब लगती है, जब दोनों निष्कर्ष गलत होते हैं, दोनों के एलिमेंट सेम होते हैं, एलिमेंट इसमें सेम नहीं है। ठीक है, तो आपके पास फर्स्ट ऑप्शन वैसे गलत हुआ। सेकंड ऑप्शन में फर्स्ट सही बता रखा है, तो सेकंड भी सही है, इस वजह से गलत। थर्ड ऑप्शन में ये सही बता रखा है, ये वाला भी सही है, इस वजह से गलत। फोर्थ में क्या दे रखा है कि फर्स्ट और सेकंड दोनों के क्या है, सही है। तो डी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, यानी कैप चटाई भी हो सकती है, चटाई कैप भी हो सकती है। ठीक है, तो इसको नोट करें, फिर आगे की गलता करते हैं। ये क्वेश्चन रह तो नहीं गया कोई से, आपका देख लेता हूँ, कोई क्वेश्चन और रह गया हो तो स्क्रीन पे आपको हो गए सारे क्वेश्चन। ठीक है, नोट करो एक बार इसे। ठीक है, देखो ये तो आज की अपनी कौन सी मॉक टेस्ट था, मॉक टेस्ट नंबर, देखो हम जितना अब स्टार्टिंग हमने टाइम लिया था 1 घंटा इन क्वेश्चन करने में, फिर हमने 50 मिनट लिए थे, फिर 40 मिनट, आज हमने इसमें 25 से 30 मिनट में कर दिए यही क्वेश्चन। ठीक है, और ये किसकी बदल होते हैं, आपकी बदल। क्यों, क्योंकि मैं इसी वजह से करा रहा हूँ कि आपको क्या है, ये क्वेश्चन समझ में आने लग गए।
आपने कमेंट बॉक्स में कोई भी ये नहीं बता रहा कि हमें समझ नहीं आ रहे, तो मैं यही समझता हूँ कि सभी को समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, तो मैं इसी चीज़ से समझ सकता हूँ, ये तो है नहीं कि मेरे अंदर कोई जादुई आत्मा है जो मैं आपके मन की बात ले लेता हूँ। मुझे तो कमेंट बॉक्स से ही पता लगेगा। अगर कमेंट बॉक्स अच्छे नहीं आ रहे तो मैं इन्हें और अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा, यानी बहुत डीप तरीके से जाऊंगा धीरे धीरे आपको वो। लेकिन आपका जब टाइम आपको ये समझ में आ रहे हैं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं बहुत अच्छे से जो क्वेश्चन अच्छा होता है और जो नया क्वेश्चन होता है मैं आपको कराता हूँ, उसी में टाइम लेता ही हूँ। ठीक है, और जिस क्वेश्चन टाइम नहीं लगता भाई कुछ सेकंड का, तो उसमें टाइम ज़्यादा क्यों ले। ठीक है, तो इसका मॉक टेस्ट नंबर 6 आज हमारा कंप्लीट हो गया। 7 नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे 7 नंबर का। तो आपको अगले के क्लास रिमाइंडर रखनी है, अपना नोटिफिकेशन ऑन रखना है। तब तक के लिए हम आप सभी से विदा लेते हैं। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और हमारा शो देखते रहें। जय हिंद, जय भारत।